में एक पिता आधी धोती पहने आधी कंधे पे डाले नंगे पांव शंकर जी को जल चढ़ाने आया। लोटा भर के जल चढ़ाया। पास में एक महात्मा ठहरे थे, उनके पास गया, रोने लगा। क्या बात है? महाराज, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा, और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली, ट्रे में चाय नाश्ता लेकर, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कद काठी। फिर वही प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ माता जी, हाँ माता जी। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ। अब जो पूछे सो वो हाँ 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 हाँ। होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ रहे। आप पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? बोलिए, नाचना आता है? ठीक है, अब लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा तो उत्तर आ जाएगा। चले फिर चले। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी, और उसने अपने होने वाले पति से कहा, रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। किससे? उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी। अब वो मुझसे क्या नहीं पूछ रहे? तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? मैं कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें तबला बजाना आता है? ससुर नहीं आता, नहीं आता। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या कैंसिल करोगे? हम नहीं तुम्हें कैंसिल करके चल जाओ। भारतवर्ष की आर्य ललनाओं की स्वाभिमान की संस्कृति होनी चाहिए। भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला, चने खा रहे हैं। बोले, अजीब मित्र, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला, चने हैं कहाँ? बोले, फिर खा क्या रहे हो? बोले, हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे? तो वो मित्र हंसकर बोला
कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही तो कल्पना की चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते, उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अपने बेटे को गोद में लेकर आती, राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीब नहीं हो, हाँ तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल बस। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में ली, राजा ने पूछा सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ न और गंदा, गोद में न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गांव भर में कितने सुंदर हैं, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है? राजा बोला ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ये सुंदर है। इसीलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती। दो व्यक्तियों को आधा आधा गिलास दूध मिला, शीशे के गिलास थे। एक गिलास को ऊपर से देखा, क्या होता है इतने, आधा खा ली, क्या होता है, बड़ा तनाव है, क्या होता है इसमें? और दूसरा आदमी आधा गिलास दूध लेकर शीशे के गिलास को ऊपर उठा दो, आधा, अरे बहुत है, बहुत है, अरे बहुत है, बहुत है, अरे क्या बात, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों के पास ही आधा आधा है, पर एक गिलास को नीचे से देख रहा है, एक गिलास को ऊपर से देख रहा है। अगर हम लोगों की दृष्टि बदल सके तो सृष्टि चाहे जैसी बनी रहे, हमें आनंद देने वाली ही होगी। एक महात्मा के आश्रम में दो ब्राह्मण देवता ठहरे। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के निमंत्रण, और ब्राह्मण बड़े आनंद में जावे और शाम के लौटे आवे। महात्मा बड़े प्रसन्न, और पंडित जी, अरे महाराज सब आनंद है, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। एक दिन दोनों गए निमंत्रण में, एक उदास एक हंसता हुआ है। जो उदास था वो महाराज हो आए, और जो हाँ महाराज आए। महात्मा जी को लगा अलग अलग जगह गए होंगे ये, तो पूछा क्या अलग अलग जगह गए थे? नहीं नहीं, एक ही जगह। अच्छा, तो उन्होंने स्वागत में अंतर किया होगा, तुम्हें नीचे बिठा दिया, उन्हें ऊपर? नहीं नहीं, एक ही जगह, एक ही जगह। तो खिलाने पिलाने में अंतर किया होगा, इनको हलवा खिलाया हो, तुम्हें कुछ और खिलाया? नहीं नहीं, जो इन्हें खिलाया हो। महात्मा बोले अब हम समझ गए, विदाई में अंतर हुआ होगा। बोले नहीं, 5 रुपए इन्हें मिले, 5 हमें। महात्मा बोले जब एक जगह गए, एक जैसा स्वागत, एक जैसा भोजन, एक जैसी दक्षिणा, फिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक उदास एक प्रसन्न। तो जो दुखी था उससे पूछा क्यों दुखी हो? कहने लगा महाराज हम रास्ते पर कल्पना करते गए कि आज बड़े आदमी के घर जा रहे हैं, बड़ा संपन्न आदमी है, धनी आदमी है, तो हम सोच रहे थे कम से कम 11 रुपए तो देगा, और उसने 5 ही दिए, इसलिए हम परेशान हैं। पर दूसरे से पूछा तुम प्रसन्न क्यों? बोले महाराज हम जानते थे है तो बड़ा आदमी, पर बड़ा कंजूस है। हम पहले से जानते थे 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, और उसने 5 दे दी।
अब बोलो, उसको उदास किया किसने और इसको प्रसन्न किया किसने? तभी संत लोग कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। पवन का वेग लज्जित किया, फिर मन का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का वेग लज्जित करते हुए श्री हनुमान जी आगे बढ़े। कुछ लोगों को लगता है कि मन तो सबसे ज्यादा वेगवान है, इसको बीच में क्यों रखा, इसको अंत में रखना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बीच में ही, ज्यादा वेग वाले को बीच में ही रखो। रेलगाड़ी जब चलती है तो स्टेशन से धीरे धीरे, और पूरे वेग में तो बीच में ही चलती है, अंत में धीरे धीरे रुकती है। तो हनुमान जी ने पहले पवन का वेग लज्जित किया, बीच में मन का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का वेग लज्जित करते करते धीरे धीरे उतर गए, रुक गए। ऐसा थोड़ी एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहाँ है। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा, तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं है। इस देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके जमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्रार्थ के लिए काशी में आए कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान घबराए, शंकर जी से प्रार्थना की कि आप ही काशी की लज्जा रखो। ने प्रेरणा दी कि इनसे कबीरदास से शास्त्रार्थ करा था। और विद्वान बोले कबीरदास से? बोले हम जो कह रहे हैं सो करा। कबीरदास जी से कहा शंकर भगवान की आज्ञा है। अच्छा चलो। पंडित पद्मलोचन जी नाम था, उन्होंने कहा इनसे शास्त्रार्थ करें। कबीरदास जी बोले मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कलम कागज कभी छुआ नहीं, तो तुम तो पढ़े ही नहीं हो। तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े होंगे। हाँ हम पढ़े हैं। तो हमें एक उत्तर दे दें, पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? अब वो हैरान, अगर वो ये कहे कि पढ़कर समझे हैं तो फिर किताब समझी होगी। किताब समझी होगी, उसको नहीं समझा होगा। और अगर समझकर पढ़े हो, अगर वो कहे समझकर, तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? शास्त्रार्थ इसी पर हो गया। उसने कहा ठीक कहते हो, सच्ची पढ़ाई तो उनकी है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। अब
आपने वो कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है लेकिन बड़ी सामयिक है। राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं का रूप धारण करके भगवान ने चक्र चला दिया, सिर धड़ अलग अलग हो गए। तब से वे दो हो गए, राहु और केतु। राहु माने केवल मुख और केतु माने धड़। अच्छा आप विचार करो, ये सिर विचार का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है, और सिर जो विचार करता है उसको क्रियान्वित तो ये हाथ पांव यही सब करते हैं। तो कार्य करना है धड़ का काम और विचार करना है सिर का काम। अब भगवान के चक्र से ये कट गए तो दोनों अलग हो गए, और इसका अर्थ है कि जो विचार करते हैं बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो विचार नहीं कर पाते। आज यही तो हो रहा है, विचार करने वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और करने वाले कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो, दोनों अगर अलग अलग हों तो ये जीवन नहीं मृत्यु है, और जब दोनों मिल जाएं सिर और धड़ तब जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब कर्म और विचार मिल जाएं जिसके जीवन में, उसी का नाम जिंदगी है, नहीं तो मृत्यु है। कर्म और विचार मिल जाएं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हो गया है हमें? न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाएं वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं। अच्छा वो भी कुछ कर नहीं पाते चाहे जितने ऊंचे विचार रहे, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता, और जहां बिना विचारे व्यवहार होता है उनका सब कुछ नष्ट होता है। पर सुंदर कांड की विशेषता यह है, सुंदर कांड में आने के लिए कुछ पीछे लौटना पड़ेगा लंका कांड वालों को, कर्म करने के पहले विचार, और किष्किंधा कांड वालों को आगे बढ़ने का कि विचार किया है तो वैसा कर्म करें, तब सुंदर कांड हो। अच्छा सुंदर कांड आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें जगह जगह विचार शब्द का प्रयोग है। श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका में पहुंच गए, लेकिन पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन विचार, विचार